चूल्हा छोड़ें, आटा छोड़ें, तलना छोड़ें, घी वगैरह सभी छोड़ें, गैस की भी परेशानी मत लें। आप इसे देखें, यह है एक खुशबू का पैगाम, इतना लजीज, इतना मज़ेदार। आपने भी कभी आलू का आइटम बनाया है? यकीन माने, शक्लो सूरत भी कमाल और चीज़ भी शानदार। इतना लजीज लगता है खाने में कि आपके बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकोड़ा सभी को करेंगे दूर दूर। इतना लजीज आइटम सिर्फ किरण के खाने चैनल पर ही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। पिज़्ज़ा तो बस एक सूखी सी डब्बा रोटी है, ये इतना मज़ेदार बनता है जिसके लिए एक थाल में आपने आधा टीस्पून नमक, 1 चम्मच भरकर सूजी, 1 ही चम्मच आपने साथ में इसमें कुकिंग ऑयल डालना है। साथ में आपने 1/4 कप घर पर नॉर्मल टी कप के हिसाब से दूध लेना है, पहले से उबला हुआ हो और हल्का गर्म दूध हो, ठंडा दूध नहीं इस्तेमाल करना। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। सूजी की वजह से ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा और इतना अच्छा टेस्ट आता है, शायद ऐसा आलू का पेटीज आज से पहले आपने कभी बनाया हो। इसके लिए हमें 1 बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू चाहिए। छोटे साइज़ के आलू हो तो आप 2 ले लीजिएगा, वरना फिर 1 ही काफ़ी है। 1 आलू को इस तरह से आपने कद्दूकश करना है। आलू को कद्दूकश करने से इसमें कोई साबुत टुकड़ा नहीं रहेगा, ये अच्छी तरह मैश हो जाता है। तो यहाँ पर इसे दूध वाले मिक्सचर में 1 मरतबा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1 कटोरी हम मैदा डालेंगे। मैदे को अच्छी तरह छान लेंगे। ये आपको किसी भी बेकरी पर नहीं मिलेगा, ये इतना लजीज है, आप घर पर ही तैयार करें। ताज़ा फ्रेश इतना मज़े का ये तैयार होता है। बेकरी पर ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं इतनी ताज़ी, जो कि आप घर पर तैयार करेंगे। बहुत ही ताज़ा भी है, फ्रेश है और न्यू चीज़ है, ज़बरदस्ती, जो कि किसी को भी नहीं पता, बच्चे खुश हो जाते हैं। ये कि ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं होती इसके लिए, सिंपल किचन में रखी हुई चीज़ों से बेहतरीन यहाँ पर पेटीज तैयार होगा। अब इसमें पानी हमने उतना ही इस्तेमाल करना है जितना इसमें दूध गया है। नॉर्मल जो टी कप है उसके चौथा हिस्सा इसमें दूध जाएगा। 6 बड़े चम्मच अगर आपने दूध इस्तेमाल करना है ना, इसमें 6 बड़े चम्मच ही पानी जाएगा। चम्मच से भी बता दिया, टी कप से, टी कप का चौथा हिस्सा ही पानी जाएगा। इसे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, इसे आटे की तरह हमें गूंदना है। अभी स्टार्ट में तो ये हाथ पर चिपके इस तरह, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस ये है कि थोड़ा सा हल्का इसे 4-5 मिनट तक आपने अच्छी तरह गूंद लेना है। हल्का सा हाथ पर ऑयल लगा के गूंद लीजिएगा, चिपकना बंद हो जाएगा। उसके बाद इसे तकरीबन रखेंगे हम 10 मिनट के लिए, लाजमी से। जल्दी ना हो तो लाजमी आपने 10 मिनट रखना है। उसके बाद अब जी, इसके स्टफिंग में जो मसाला इस्तेमाल करेंगे उसमें 1 छोटे साइज़ का प्याज बिल्कुल इस तरह का बारीक कटिंग किया हुआ, साथ में टमाटर कटिंग किया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्रेश धनिया पुदीना डाल लें, और पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें आप नमक डाल लें। और साथ में जो भी सब्जियां आपके घर पर किचन में फ्रिज में मौजूद हैं उससे ये बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप पापी को दुआएं देंगे। थोड़ा मेयोनीज डाल लें, इसमें फ्रेश क्रीम हो तो वो डाल लें, वरना मलाई डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा हमने इसमें टमाटो केचप डाला है। अब ये बेसिक से मसाले हैं जो कि तकरीबन तकरीबन हम सभी के बच्चे सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर इन चीज़ों के शौकीन हैं और ये हमारी फ्रिज में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में हल्की सी इस यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालकर उसे थोड़ा सा पका लिया चूल्हे पर। हल्का सा ही पकाना है, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से ना इसमें कलर आ जाएगा। आप चाहें तो किसी भी पाउडर वाली लाल मिर्च जो घर पर डेली यूज़ होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ कलर के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जी हमें 10 मिनट हो गए हैं आटा गूंद कर रखे हुए। यहाँ पर हमने पेपर ले लिया, बटर पेपर। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, ये चिपकती बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको बनाने में मुश्किल हो तो ये भी एक तरीका है। बटर पेपर के ऊपर हल्का सा आपने ऑयल लगाना है। अब इसमें से माशाल्लाह 4 हिस्सों में इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें से 4 पेड़े हमें चाहिए होंगे, ठीक है। बिल्कुल एक जितने 4 पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे इस तरह से कटिंग करने से। चारों पेड़े बना लेने हैं, इसके ऊपर खुश्क मैदा ही आपने लगाना है। उसके बाद जी अब इसकी रोटी बेलेंगे हम, बिल्कुल जैसे डेली रूटीन में रोटी बेलते हैं ना आप, बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होगी। बस होता ये है कि आलू के साथ ये गुंदा हुआ आटा है, ज़रा सा चिपकता है, तो उसका हल ये है कि इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा लगाना है, ठीक है। और बटर पेपर के ऊपर रख कर अगर आप इसे बेलेंगे तो आपको और आसान लगेगा। अगर बटर पेपर ना हो तो इसी तरह जैसे डेली आप रोटी बेलते हैं चकला बेलन पर, उस पर भी आप बेलेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये है कि उस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा ज़्यादा लगने में आ जाएगा इसके ऊपर।
तो इस तरह से बहुत इजीली ये मिल जाएगा, क्योंकि बटर पेपर के ऊपर ना हमने हल्का सा ऑयल लगाया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी रोटियां ही बेलनी है, क्योंकि पेड़े हमने छोटे ही रखे हैं। तो रोटी बेलने के बाद इसको हम तवे पर डाल देंगे और चूल्हे की आंच को मीडियम या हाई रखना है, यानी जिस पर आपको पकाने का अंदाज़ा हो, जिस पर आपसे सही से पक जाती हो रोटी, तो आपने इसे सेक कर ही पकाना है। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं जाएगा, बिल्कुल पराठा नहीं बनेगा, ये खुश्क रोटी ही बनेगी और बहुत जल्दी ये तैयार होती है। ज़्यादा देर अगर हल्की आंच पर पकाएंगे ना अकड़ जाएगी, तो इसे हमने सॉफ्ट रखना है और तेज़ आंच पर पकाना है। रोटी पकाने के बाद हमने तो तकरीबन 3 अदद अंडे ले लिए थे। अब रूखा इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि एक इस तरह रोटी का ही हम पेटीज बनाएंगे तो अजीब रूखा सा लगेगा। इसमें हमने चिकन भी नहीं डाली, तो इसमें हम अंडे डालेंगे जो कि हेल्दी भी हैं, बच्चे भी पसंद कर लेते हैं, इस तरह से शौक से खाएंगे। तो मैंने तकरीबन 3 अंडों को अच्छी तरह फेंट लिया, थोड़ा सा नमक डाला उसमें और कुछ नहीं डाला, अंडों में कुछ नहीं जाएगा। इस तरह अंडा आप तवे पर डालें, उसके ऊपर आपने खुश्क रोटी रख देनी है, बस साइड फिर आपने चेंज नहीं करनी, वरना दूसरी साइड पर ऑयल लग जाएगा। एक ही साइड पर आपने रहने देना है ताकि अंडा पक जाए और इसके ऊपर अच्छी तरह चिपक भी जाएगा। अब 2 चपातियाँ हमने ले ली है, एक चपाती के ऊपर अंडा है, एक बिल्कुल सादा प्लेन है। तो इसी तरह से 2 चपातियों से तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, इस तरह इसे लपेट कर बिल्कुल इस पेटिस की तरह का बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसे लपेट लेना। अच्छा, जब आप इसे लपेटेंगे ना ये वापस से खुलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये बिना किसी गोल तैयार किए, बिना मैदे के तैयार किए, बहुत सिंपल तरीके से और ये बहुत जल्द झटपट बन जाता है। तो चीज़ तो तकरीबन सभी ये बच्चों को पसंद है, चीज़ की खुशबू भी चाहिए और चीज़ का फ्लेवर भी चाहिए। तो एक फ्राई पैन लेना है आपने सिंपल। अब नॉन स्टिक फ्राई पैन के अलावा भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो परेशानी आपने नहीं लेनी, हमने उस पर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर फ्राई पैन में आपने तकरीबन 1 चम्मच क्रश की हुई चीज़ डालनी है। चीज़ के ऊपर फ़ौरन से ये रख दें, फ़ौरन से आंच को मीडियम कर दें। ठीक है, हल्की आंच नहीं रखनी, मीडियम आंच कर दें, क्योंकि मीडियम आंच पे ये फ़ौरन से चीज़ मेल्ट होगी, फ़ौरन से रोटी के ऊपर चिपक जाएगी और कलर ज़बरदस्त आ जाएगा। ठीक है, एक साइड पर सिर्फ ये पैक हो जाए रोटी, ये पेटिस की लुक में आ जाए, तो इसी वजह से बस मीडियम आंच पर ही आपने इसे छोड़ना है और तकरीबन 1 मिनट भी नहीं गुजरेगा, इसके ऊपर कलर आ जाएगा और फिर फ़ौरन से इसकी साइड चेंज करनी होगी। 1 मिनट में ही कलर आ जाता है, और ज़्यादा यानी कि अगर ज़्यादा ही पकाएंगे तो फिर जल जाएगी चीज़। तो यहाँ पर एकदम से इसके ऊपर जैसे ही कलर आया, अब यहाँ पर ऊपर हमने हल्का ना होने के बराबर ऑयल लगा दिया ताकि दोनों साइडों से एक क्रिस्पी बने। ठीक है, हल्का ऑयल लगाया। अब देखें साइड चेंज किया, माशाल्लाह कितना शानदार सा कलर आया, कितना खूबसूरत, इतना मज़ेदार बनता है ये, इतना मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह आप रोज़ रोज़ बनाकर, आपका दिल चाहेगा रोज़ रोज़ बनाकर खाएं। देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें, इसकी शक्ल सूरत देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है और इसी तरह ये खाने में बहुत शानदार है। कभी कभार नहीं दिल चाहता सालन वगैरह रोटी खाने को, तो बस आप ये बना सकते हैं, रात की बची हुई रोटियों से भी ये बना सकते हैं। पहले ट्राई करें, खाएं, मज़े करें, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।